Today's agreement is a shining example of what we can achieve when we deal with each other in a spirit of equality and respect, trust and confidence, when we seek to understand concerns and try to address aspirations, when we leave the path of dispute and take the high road of dialogue. It is a lesson and an inspiration in our troubled world. पूर्वोत्तर का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुरू से ही प्राथमिकता का विषय रहा है। इसी का नतीजा है कि नागालैंड की 6 दशक पुरानी समस्या का समाधान निकालते हुए मोदी सरकार ने नागालैंड के NSCN-IM ग्रुप यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर पहुंचने से पहले सरकारी मध्यस्थ ने नागाओं की पारंपरिक जनजातीय संस्थाओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के नागा नेताओं के साथ कई वार्ताएं की। इन वार्ताओं से नागा लोगों की आकांक्षाओं को जानने के साथ साथ विश्वास और समझ का एक वातावरण तैयार करने में मदद मिली। NSCN ने भी भारतीय राजनीतिक प्रणाली और शासन को समझा और उसकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने इस इलाके में शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी है। पिछले साल दिसंबर में नागालैंड के हॉर्नबिल उत्सव के समय भी प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास पर जोर दिया था। नागालैंड इज ब्लेस्ड इन हैविंग a young population, well versed in the English language and in tune with what is happening around the world. This is an advantage which must be tapped. केंद्र की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए ईशान उदय छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 10,000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। हर वर्ष देश के अन्य हिस्सों की यात्रा के लिए पूर्वोत्तर के 2,000 छात्रों और महाविद्यालयों के 500 अध्यापकों के लिए ईशान विकास योजना शुरू की गई। पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में एक आधुनिक वस्त्र निर्माण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसकी शुरुआत नागालैंड, असम और सिक्किम से होगी। पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 53,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए 28,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के उद्देश्य से इसकी पारेषण और वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इलाके में 2G मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी 5,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मणिपुर में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के साथ पूर्वोत्तर में 6 नए कृषि महाविद्यालयों की स्थापना भी की जाएगी। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लगती सीमा के कारण नागालैंड को देश के विकास के साथ जोड़ना बेहद अहम है। इसलिए सरकार की विदेश नीति, खासकर एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में भी यह रहा है। अब नागालैंड के शांति समझौते के बाद प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस राज्य का विकास संभव हो पाएगा, जो देश के लिए भी फायदेमंद होगा। दीपांशु गोयल, DD न्यूज।